आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। आज मैं आपको इस वीडियो में गर्भ में बालक की स्थिति और गर्भ में आप बालक को ज्ञान कैसे दे सकते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पुराण साक्षी हैं इस बात का कि उत्तम कोटि के बालकों को ज्ञान विज्ञान गर्भ में ही सिखाया जा सकता है। अर्जुन ने अपने पुत्र को अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन ज्ञान गर्भ में ही सिखाया। महर्षि शुक्रदेव ने अपने समस्त ज्ञान विज्ञान को गर्भ में ही सीखा। अष्टावक्र ने भी सारी प्रसिद्धि जो प्राप्त की वो सब चारों वेदों का ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त किया। और इस प्रकार सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं जो माताएं अगर उत्तम कोटि का बालक गर्भ में धारण करना चाहती हैं तो वह निश्चित ही गर्भ में ही उस बालक को बहुत कुछ दे सकती हैं। पर आज हम इस तकनीक को भूल चुके हैं और इस विद्या को भूल चुके हैं। विस्तार से गर्भ में बैठे हुए बालक को उच्च कोटि का ज्ञान आप इसके द्वारा दे सकते हैं, जो कि ज्ञान कोई बहुत बड़ी तकनीक नहीं है जिससे कि आप अपने बालक को गर्भ में ज्ञान नहीं दे सकते। गर्भ संसार का सर्वाधिक सुरक्षित और आरामदायक स्थल है। उच्च कोटि की व्यवस्था बालक के लिए अंदर गर्भ में की गई है। ईश्वर ने इस प्रकार से व्यवस्था की है कि उसको किसी भी प्रकार का कोई अंदर कष्ट नहीं होता, सुरक्षित और सुसज्जित आरामदायक बना रहता है बालक। उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता, न संसार की कोई विषैली हवा, धूल, धुआं, शोर, हल्ला, किसी प्रकार का कोई भी वहाँ उसे कष्ट नहीं होता। वह उस घर में सुरक्षित रहता है। यहाँ पर वह सर्वथा चैतन्य और पूर्णता युक्त होता है। इस एक ऐसा शिशु जिसने जन्म ही नहीं लिया परंतु जो ब्रह्म का साक्षात्कार अंश होता है, जिस प्रकार सभी संसार की काली छाया उस पर अभी नहीं पड़ी है, जो अभी स्वार्थ से लिप्त नहीं है, जो अभी किसी प्रकार इसके संबंधों से लिप्त नहीं है, ऐसा शिशु जो सब कुछ देखने में सक्षम और सीखने में सक्षम और चतुर होता है गर्भ के अंदर। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार प्रारंभ में वीर्य का कण रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरकर एक भ्रूण बनता है और यही भ्रूण धीरे धीरे मांसपिंड का रूप धारण कर लेता है। तीसरे महीने में प्रारंभ में इस मांसपिंड में गति और हलचल प्रारंभ हो जाती है। यद्यपि वह कोई विशेष शक्ल धारण नहीं करता, स्वरूप न उसका कोई स्वरूप अख्तियार करता है, परंतु उसमें एक चेतना और संचार की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक 3 महीने 27 दिन पर उस निर्जीव मांसपिंड में प्राणों का संचार हो जाता है। उसमें धड़कन, चेतना व्याप्त होने लगती है। इसी समय उसके आसपास वह बालक और बालिका या बालिका स्वयं उसी भी रूप में अख्तियार कर लेता है और उसमें पूर्णतः जागरूकता, चेतनता और प्राणवत्ता आ जाती है। चिकित्सा विज्ञान भी कहते हैं कि 3 महीने 27 दिन के पूर्व यदि गर्भपात होता है तो उसको दोषयुक्त नहीं माना जाता, पर इसके बाद यदि गर्भपात होता है तो वह हत्या कहलाती है, क्योंकि उसमें मनुष्य का वो रूप धारण करने की शक्ति आ जाती है। हमारी यह यात्रा इस समय के आसपास से ही शुरू होती है और 8वें महीने के अंत तक इस अजन्मे शिशु को मनोवांछित शिक्षा दिया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार 4 महीने के प्रारंभ में 8 महीने तक इन 5 महीनों में बालक को अत्यधिक चेतन और पूर्ण रूप से संग्रह बुद्धि दी जा सकती है। वह ब्रह्म का ही अंश होता है, इसलिए उसमें ग्रहण करने की क्षमता प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है। इस अवधि में जो कुछ सीखा जाता है वह स्थायी होता है, अमिट होता है, वो मिट नहीं सकता। माँ का हृदय सर्वाधिक संवेदनशील और कोमल होता है। छोटी से छोटी
घटनाओं का उस पर प्रभाव पड़ता है, पर यह अलग बात है कि माँ पृथ्वी के समान क्षमाशील होती है, जिससे वह होठों से कुछ नहीं कहती परंतु चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। इस अवधि में माँ जिस वातावरण में रहती है, उससे जिस प्रकार की बातचीत की जाती है, व्यवहार किया जाता है, वो उन सब का प्रभाव उस अजन्मे बालक शिशु पर पड़ता है। वह जिस खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, प्रक्रिया, कलाप आदि में गतिशील होती है, उसका भी पूरा प्रभाव उस बालक पर पड़ता है। इसलिए चिकित्सा विज्ञानी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि 5 महीनों के अंदर माँ को स्वस्थ, उत्तम और मधुर वातावरण देना चाहिए, जिससे कि वह उत्तम कोट के पुत्र को पैदा करने में समर्थ हो सके। यही समय बालक को शिक्षा देने का भी है। इसी अवधि में अष्टावक्र ने समस्त वेदों का ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त किया था, क्योंकि उसके पिता नित्य उसकी माँ के पास बैठ करके वेद अध्ययन करते थे। उसी अवधि में अर्जुन ने अपनी पत्नी को चक्रुभेदन का ज्ञान दिया था। अभिमन्यु ने गर्भ में ही उसे उस पद्धति को सीख लिया था। यह ध्यान रखना चाहिए कि इस अवधि में शिशु सर्वाधिक संग्रहक वृत्ति का होता है और एक बार जो कुछ बता दिया गया वो कभी भूल नहीं सकता, वो सीख लेता है। प्राचीन काल में ये विद्या के जो हैं 18 संस्कार हुआ करते थे, वो मैं आपको संस्कार दे रहा हूँ। जितना मुझे जानकारी है उतना तो मैं आपको दूंगा ही। 3 महीने पूरे होकर के चौथे महीने के प्रथम दिन इस संस्कार को संपन्न करने की विधि हमारे शास्त्रों में बताई है। प्रातःकाल उठकर गर्भवती स्त्री स्नान कर उज्ज्वल पीत वस्त्र धारण करके उसमें वह पीला लहंगा, चुन्नी, पीला वस्त्र, ओढ़नी पहन ले। फिर आंगन में बैठ करके या किसी स्थान पर बैठ करके जहाँ आपको उपयुक्त लगे, कुमकुम से, चावल से या किसी चीज़ से स्वास्तिक बनावे और उस पर लकड़ी का बजोट रख करके पीला आसन बिछा करके उत्तर की ओर मुँह करके गर्भवती माँ को बिठा देना चाहिए। उसके ललाट पर कुमकुम का तिलक कर दें। ध्यान रहे कि स्नान के बाद स्त्री अपने बालों को खुला रखे, तेल न लगाए। इसके बाद सामने धृत का दीपक अगरबत्ती लगा करके उसके हाथों गणपति पूजन, कुल देवता का पूजन, गुरु का पूजन, इष्ट का पूजन आदि कराए। पति स्वयं स्नान कर सफ़ेद धोती पहनकर और एक दूसरी सफ़ेद धोती अपने कंधों पर डाल गर्भवती पत्नी के पास बैठ जाए और उसे अपने हाथों से माला पहनाए। फिर सामने एक चांदी की प्लेट, चांदी की थाली में केसर से उस अजन्मे बालक का नामकरण संस्कार करें। चांदी की उस प्लेट पर केसर से माँ पिता उस अजन्मे बालक का नाम लिखे जो जन्म के बाद वो देना चाहते हैं। उस बालक को दिया जाना चाहिए वो नाम। फिर उस नाम के नीचे ही चांदी की सलाख से केसर के द्वारा निम्न गर्भ शिक्षण मंत्र को स्पष्ट लिख लें। ओम ह्रीम सरस्वती नमः। तत्पश्चात माँ स्फटिक और तुलसी की माला से निम्न मंत्र की एक माला नित्य फेरा करे। उसको फेरने वहीं बैठ करके फेरे और नित्य उसकी एक माला, 2 माला जितनी भी कर सकती है उसको मंत्र जाए उतना ही बालक के लिए लाभकर होगा। इस प्रकार पिता को भी करे कि पिता भी यही 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद पिता उस अजन्मे शिशु को लक्ष्य करके कहे, मैं आज तुम्हें शिक्षा देने की व्यवस्था कर रहा हूँ, जिससे कि तुम गर्भ में ही पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर तेजस्वी बालक बन सको। ऐसा कहकर फिर कोई अच्छी बात या कोई अच्छे श्लोक या कोई किसी भी प्रकार की कोई स्तुति या भजन गाना चाहिए, उस बालक को सिखाना चाहिए, या जो भी आप विद्या देना चाहते हैं वो उसको उस समय बोलना चाहिए। इसके बाद माँ खड़ी होकर के भगवान सूर्य को जल से अर्घ दे और प्रार्थना करे कि हे सूर्य देवता,
जिस प्रकार से आप तेजस्वी हैं, प्रखर हैं, मेरे बालक को भी उतनी ही तेजस्वी और प्रखरता प्रदान करें। गर्भ शिशु में ये सब प्राप्त कर लेता है। इसके बाद माता कुल देवताओं को प्रणाम करके पति के चरणों से स्पर्श करे और घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान दे। शाम को परिवार में स्वादिष्ट भोजन बना करके सबको अपने हाथ से खिलाए। आश्चर्य और दुख की बात यह है कि हम इतने महत्वपूर्ण संस्कार को सर्वथा विस्मृत कर बैठे हैं। इस संस्कार से गर्भस्थ बालक पूर्णतः चेतन और संस्कार ग्रहण वृत्ति संपन्न कर लेता है। इसके बाद 8वें महीने के अंत तक जो कुछ भी माँ सुनती है वह सब कुछ बालक ग्रहण करता रहता है। इसलिए ऐसे गर्भवती स्त्री को छल कपट, झूठ, असत्य, अविचार आदि क्रियाओं से, कलापों से दूर रखना चाहिए। ऐसे वातावरण में उसको नहीं रखना चाहिए। मंदिर में या धार्मिक स्थलों पर ले जावें। घर में उसे गीता, रामायण या और कोई ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ आप उसको सुनाएं या किसी योग पंडित को लगा दें। शाम सवेरे दोपहर जब भी वो आए अपना इस प्रकार के ग्रंथों का उसे सुनाएं। माँ उसको रुचिपूर्वक सुने, जिससे कि बालक को वो ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त हो सके। स्त्री के आसपास का वातावरण उज्जवल और साफ रहना चाहिए। साथ ही साथ पति जो कुछ गर्भस्थ बालक को सिखाना चाहता है उसे शिक्षा भी की व्यवस्था करें। भौतिक विज्ञान, आंतरिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, धर्मशास्त्र, मीमांसा, जो भी आप सिखाना चाहते हैं उस बालक को गर्भ में ही बारीकी से समझाना शुरू करें। किसी भी प्रकार का कोई शिक्षण गर्भस्थ शिशु बालक को दिया जा सकता है, उसकी समुचित व्यवस्था की जा सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि शिक्षा देने वाला व्यक्ति शांत, सरल, सौम्य और उस विषय का पूर्ण ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान उसको मिला तो वो अधूरा ही रहेगा। साथ ही साथ गर्भवती स्त्री रुचिपूर्वक उस विषय को समझने का प्रयास करे। अत्यधिक थकावट या नींद का वक्त हो तो ये ज्ञान नहीं सुनना चाहिए, न समझना चाहिए। यह निश्चित है कि यह सब शिक्षा गर्भस्थ शिशु प्राप्त कर लेता है। 20-22 वर्ष के युवक में जितनी ग्रहणशीलता और संग्राहक वृत्ति होती है, वैसी ही ग्रहणशीलता और संग्राहक वृत्ति उस शिशु में भी पाई जाती है। जन्म के बाद ऐसा शिशु प्राप्त बालक जल्दी ही उस शिक्षा में पारंगत हो जाता है। यदि गर्भ में बालक को भौतिक विज्ञान की पूर्ण जानकारी दी है तो उस जन्म के बाद उसके अंदर वो भौतिक विज्ञान पूर्णता से पारंगत विधि से वो प्राप्त कर लेता है। जो 20 वर्षों में प्राप्त नहीं करते, ये बालक उस उत्तम ज्ञान को 2 वर्षों में ही प्राप्त कर लेगा। ऐसा माना भी जाता है, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि पहले से ही सशक्त होती है। माता के गर्भ में ही वो सब कुछ सीख लेता है। माता पिता को पहले से ही निश्चय कर लेना चाहिए गर्भ में इस बालक को हम क्या ज्ञान देना चाहते हैं। गर्भस्थ वास्तव में ही हमारा यह ज्ञान अत्यंत समृद्धशाली एवं सक्षम है। यह दुर्भाग्य कि हम इस तकनीकी को भूल बैठे हैं और जान करके भी हम अनजान बने हुए रहते हैं। गर्भ में बालक होता है, माता को उत्पीड़ना प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम उत्तम कोटि के बालक का निर्माण करें, जिससे आगे चल करके वो माता पिता और समाज में देश का नाम उज्जवल कर अतुलनीय यशस्वी बन सके। माता को गर्भ में इस माता को जितना ही आप अच्छी तरीके से प्यार से रखेंगे, उतना ही वो बालक आपको जन्म लेने के बाद देगा वापस। जो आपने गर्भ में दिया है उसे वो आपको वापस जन्म लेने के बाद ज़रूर देगा। आप मारपीट करेंगे तो मारपीट आपको देगा। आप प्यार करेंगे आपको प्यार मिलेगा। आप संस्कार देंगे तो आपको संस्कारित व्यवहार मिलेगा। ये आपके ऊपर है कि बालक को किस प्रकार से आप ज्ञान देना चाहते हैं।
ये मैंने गर्भस्थ बालक को ज्ञान देने, चेतना देने की विधि आपको बताई। आप इसको समझें और ग्रहण करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको ये ज्ञान अच्छा लगा, इसमें कहीं न्यूनता तो नहीं रह गई। मेरे पास गर्भस्थ बालक से संबंधित बहुत से ज्ञान हैं, लेकिन ये मैंने अभी प्रारंभ में आपको दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं और आगे आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि यह ज्ञान समाज में जाए। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा नहीं लगाना, और कहीं लगता है तो वहाँ पर रोक देना चाहिए। इस विश्व का कल्याण हो, इस जयकारे ने सनातन धर्म को पूरी तरीके से नष्ट और बर्बाद कर दिया। आज जो हमारी बर्बादी 1450 साल में हुई है, वो इसी जयकारे के कारण हुई है। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इस जयकारे का विरोध करें समाज में खड़े होकर के, और उनको बताएं कि स्वामी निखिलानंद जी ने इसकी प्रेरणा दी है, और उनको हमारे 4 वीडियो के बारे में बताएं। सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप पुण्य। जब ये वीडियो हमारे देखेंगे चैनल में तो समझ पाएंगे कि हाँ, विश्व का कल्याण जयकारा क्यों नहीं लगाना चाहिए।